ड्रामा एक्शन सीन काम है। जो पत्नी भाग गई और उसमें क्या कहता है, रात में नहीं देती थी, लेती थी, ये सब आपको थंबनेल में मिल जाएगा। तो लेके जाऊंगी पुलिस स्टेशन, इस पे एफआईआर दर्ज कराइए। इसके थंबनेल देख लीजिएगा जरा। मैं कहूंगी कि आप उस थंबनेल को उठा उठा कर दिखाइएगा कि ये थंबनेल क्या डालती है। ये सूर्या द रिपोर्टर गिरोह का सरगना मतलब मालिक, ये थंबनेल क्या देता है, जरा आप उस थंबनेल को जिक्र में उठाइएगा कि क्या हमारे बिहार में बेरोजगारी, नीतीश कुमार के अलावा भी एक काम है। जो पत्नी भाग गई और उसमें क्या कहता है, रात में नहीं देती थी, लेती थी, ये सब आपको थंबनेल में मिल जाएगा। ये सब लिखा रहता है थंबनेल में, मतलब कि बहुत ऐसा चीज रहता है कि जिसको तो बोल भी लोग नहीं सकते। अब बताइए, बच्चे देखते हैं, हाँ हाँ, यूट्यूब पे बच्चे रहते हैं, वो देखते हैं और बकायदा इसकी वीडियो आ जाएगी और वो सबसे पहला थंबनेल होगा। अब बच्चा जाके अब छुप के देखने लगे, ससुर ने लिया। हाँ। क्या लिया भाई? हम लोग शर्म से बात कर रहे हैं, शर्म को तोड़ के बात कर रहे हैं और ये गरीबों का मजाक उड़ा रही है। ये बिहार के भोली भाली गरीब महिला का इज्जत तार तार कर रही है। इसको किसने हक दिया? इसका पर्सनल, ये किसी पर्सनल मैटर पे पढ़ने वाली होती कौन है? कह रही है कि आप इनका पक्ष जानने का है नहीं, इनके पति के पास पहुंच गई, आप इनका पक्ष नहीं जानी। एक बात बताइए, इतना कुछ होने के बाद इसका पक्ष जानने की जरूरत है? ना ना ना, इतना कुछ आप देख रहे हैं इसके साथ। उस सोनी उस लड़की को, माही को, अगर मैं नहीं उसके हस्बैंड को कॉल करती और फिर मैंने एफआईआर दर्ज करवाया, डर से ये छोड़ दी केस। छोड़ दी केस। पता है आपको, उसको मैंने थाना को फोन किया, उसके बाद थाना ने कहा कि पकड़ के देंगे मैडम, आप हमको इसका एफआईआर फिर दर्ज किया। रोने लगी। तो जब वो रोने लगी तो ऑटोमेटिक है। देखिए, किसी महिला को तकलीफ तब होती है जब उसका पति कुछ गलत करता है जी। और पढ़ी लिखी महिला कभी अपना डिसीजन गलत नहीं लेगी। आज वो दोनों पति पत्नी बोली, मैं कौन जालसाजी के चक्कर में पड़ गए थे, बबीता मैम ने मेरी जिंदगी बना दी। हो गया, यही प्रॉब्लम है। अब ये अच्छा, इतना कुछ होने के बाद आपने कहा कि मैं इसके पीछे क्यों पड़ी हूँ, मैं आपसे ही कहूँगी। आप मुझे सवाल करिएगा। हम पढ़े नहीं है, हम ये बोले कि ये जो कंचन मैडम है जी, ठीक है, आपने इनका खबर चलाया, वहां तो वेल एंड गुड, इनके पति से इनका बयान लिया। देखिए, अब ये महिला, अब सोचिए कि इतना सब कुछ होने के बाद, सारे वीडियोस हैं इनके सोशल मीडिया पे, इतना होने के बाद भी ये सोशल मीडिया के पत्रकार को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। और एक मीडिया हाउस, सोशल मीडिया हाउस हो या टीवी मीडिया हाउस, मीडिया होता है, माध्यम है, बिल्कुल, एक माध्यम को सीधे तौर पे आरोप लगाया जा रहा है कि पैसा ले रही है, मेरे पति से मिल चुकी है। आपको क्या जरूरत पड़ गई उनके पति से मिलने का, पैसा लेने का? ये प्रॉब्लम क्या है ना, इनके दुकान बंद होने वाले हैं, तो जब अगर आप 20,000 25,000 एक क्लाइंट से ले रहे हैं तो महीने का क्या होगा? इनके जो वो जिसपे वो 1100 लेती है ना, उसका नंबर जरा चेक कीजिएगा, वो रसीद का रिसीट नंबर, उससे आपको इसके महीने की इनकम पता चल जाएगी। और इस इनकम को मैं जांच में बैठाऊंगी। इसको पता ही नहीं है, ये खुद गलती करते जा रही है और फिर हम पे ब्लेम कर रही है। आप बताइए ना, हमको 2 लाख रुपए लेना होता तो ठीक है, मेरी औकात, अगर आपको लगती है कि मेरी 2 लाख की औकात है, अगर मैं ले लेती तो मैं तो अभी चुप होती ना। हाँ बिल्कुल। मैंने, उसने कहा कि मुझे कहा कि भाई 2 लाख, तो ना तो आपके पास कोई सबूत है तो पूछिए, मैं 10 लाख देने को तैयार हूँ, सबूत निकाल दो। खाली मुंह से बोल दिया। और देखिए, ये खुद फंसती हुई नजर आती है। ये कहती है ना कि मैंने शीशा तोड़ा। बताइए, कितनी बड़ी गुंडी लगती है। मैं तो गुंडी ही ना कहूँगी। कहाँ का शीशा तोड़ा? मतलब कि ये उस जो क्या नाम है, सूरज सोनी, उसके जो पति है, जो जिसपे इसने का चार्ज लगाया है, ये उसके घर जाती है। आपको कौन इजाजत दिया था कि आप उसके घर चली जाएंगी? मामला तो अभी कोर्ट में। आप कह रहे कि हम पत्नी हैं, तो पत्नी है तो आपने का चार्ज लगाओ। मैं बता दूं, गैंग रेप, रेप नहीं, एक होता है कि पति को बुलाया, बरगरा के रेप कर लिया, ये बता रही है, लेकिन का चार्ज नहीं है। इसने लिखा है बकायदा, मेरे पति मेरे पास आए, और हंसने वाली बात है, अगर अच्छी रहती तो मैं इसका साथ देने को आज भी तैयार हूँ। इसने कहा कि मेरे पति मेरे पास आए और उनके साथ 2 लोग थे, तीनों ने मिलकर मेरा ABCD कर दिया, मतलब बेकार हुआ। ठीक है, तो जब हो गया तो फिर आप 1.5 महीने के बाद कोर्ट क्यों गई?
1.5 महीने के बाद कोर्ट गई। कोर्ट में जाके इनको ध्यान आया कि ओहो गलती हो गई। जिस दिन आपके साथ गैप होगा आप थाना जाइएगा। बिल्कुल जाएंगे। हाँ? गैप जैसी बड़ी घटना होगी तो मैं जाऊंगा ना थाने। थाना जाइएगा। हाँ, बिल्कुल। आप इलाज कराने गई थी, जहां गई थी वहां से ही पुलिस आपको उठा वहां ले, हाँ, वहां हाँ, बयान लेगी पुलिस। बयान ले लेती। हम्म। जहां आप एडमिट हुई थी वहीं पर पता चल जाता कि इसके साथ गैप हुआ है। और हॉस्पिटल तो तुरंत पुलिस को कॉल कर देता कि इसके साथ गैप हुआ है। लेकिन नहीं, इन्होंने 1-1.5 महीने के बाद थाने जब इनका केस नहीं लिया, भाई कोई प्रूफ रहेगा तब ना। ये 1-1.5 महीने का, चूंकि ये महिला है तो 1.5 महीने के बाद ये कोर्ट में जाके 1-1.5 महीने के बाद ये मुकदमा दायर कर देती है। ऑलरेडी ये चौथा केस था इनका 16-17 का। सोचिए, जब इतने गंभीर आरोप, इतना खराब और कमीना पति है तुम्हारा, तो तुम क्यों फिर वहां दरवाजे पे गई भाई? आपको डर नहीं लगा कि फिर से मेरे साथ कुछ हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, चलिए, जिस जगह में गई आप, वो हंगामा की, वो जगह आपके पति का नहीं है, वो लीगली उसकी माँ का है। जब उसकी माँ ने एक बंटवारे में ये कहा कि मुझे मेरे बेटे के द्वारा, उसकी बहू के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं इसको अपने अधिकार से वंचित करती हूँ। जब आपको वंचित कर दिया तो आपको अधिकार है नहीं, जाने का अधिकार उस जगह पे आप जा करके और गुंडागर्दी करें। इसने खुद अपने मुंह से कहा मैंने तोड़ा, और ये कहती है कि बबीता जी इल्जाम, हम कौन होते भाई? हम तो मीडिया के पार्ट है। अगर कोई हमारे पास में गुहार लगाएगा, जिस तरीके से अतुल सुभाष की दशा हुई, उसकी पत्नी ने ना जाने कितने केसेस किए, वो तंग आकर के शूट कर लिया जी। तो उसका पति भी तो कर सकता था, कर सकता था ना। हाँ, और उसने कहा भी, आपको वीडियो में देखिएगा, उसने कहा भी एक दिन मैं मरने जा रहा था, मेरे दोस्त ने मुझे ट्रेन से बचा लिया। वो ट्रेन में कट जाता। मतलब ये कंचन जो हैं, इनके पति एक बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन दोस्त ने बचा लिया। हाँ, दोस्त ने बचा लिया, क्योंकि ट्रेन से कटना, जिस पर ये इसने जब आरोप लगाया था कि मेरे पति और 2 दोस्त मिलके इसका बलात्कार किए कंचन का। तो एक तो मैं यही बात बताऊंगी, अगर कोई पति थोड़ी देर के लिए अगर कंचन सही है और उसके साथ हुआ है ये काम, तो मैं तो यही कहूंगी, तो या तो आप उसको मार देती या फिर उसको सजा दिलाने का काम करती। उसके साथ अभी कहती मैं रहने आई हूँ। आप एक वीडियो में देखिएगा, लाइव में ये चला रही है, आज से हम यहाँ रहेंगे। किस आधार पर? कोर्ट में 5-5 केस किए हुए हैं और कहते हैं हम रहेंगे। कोर्ट आदेश देगा तब ना आप रहिएगा। जो आपके साथ इतना घिनौना कुकृत किया, उसके साथ आप रहना क्यों चाहती हैं? हमें क्या पता, अब तो भाई उनसे सवाल बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी बात ये कहती है कि बस शीशा फोड़ दिया। एक तरफ कहती है कि बबीता जी कह रही हैं कि मतलब उस महिला के साथ जो ज्यादती हुई है उस वक्त पूरा मीडिया था, तो मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया कि कंचन ने शीशा तोड़ा? वो तो आपका 500 रुपए वाला वो यूट्यूबर था जिसने आपके 500 रुपए लिए और वही दिखाया ड्रामा एक्शन सीन। वो चीज नहीं दिखाया जिसने ये खुद बोल रही है कि हमने शीशा तोड़ा। वो भी वीडियो जाहिर दिखाना चाहिए था कि इसके घर में जो वो गुंडागर्दी हुई, वो गुंडागर्दी। अरे अच्छा पत्रकार बनना है तो दोनों तरफ दिखाओ ना जी। एक तरफ क्यों दिखा रहे हो? यही साबित होता है कि ये कितना झूठ बोलने वाली महिला है। और फिर देखिए, बुखलाहट जाहिर सी बात है, बुखलाहट होगी, क्योंकि जब जांच आगे बढ़ेगी, मैं प्रक्रिया दिखा रही हूँ, मैं लोगों को अवगत कर रही हूँ कि ये महिला अगर फोन करे तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी, देन मैं आपको लेके जाऊंगी पुलिस स्टेशन, इस पे FIR दर्ज कराइए। देखिए